नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 4 अप्रैल 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, चैत्र मास कृष्ण पक्ष की आज दशमी तिथि है जो शाम 4:14 तक है और इसके पश्चात एकादशी है। श्रवण नक्षत्र रात्रि 8:12 तक और इसके पश्चात धनिष्ठा नक्षत्र है। शुद्ध योग विष्टिकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:36 से दोपहर 12:26 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। किस भाव में है और किस नक्षत्र में है आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव? प्रिय दर्शकों, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, यह स्तोत्र वैसे तो सबके लिए वरदान है, परंतु शनिदेव की कुछ विशेष स्थितियां आपकी जन्म कुंडली में इस स्तोत्र को आपके लिए वरदान बना देता है। जीवन की तमाम मुश्किलें, परेशानियां दूर हो जाती हैं बस सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ करने भर मात्र से। आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है, सबके लिए है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु मेष राशि में संचरण कर रहे हैं और बुध भी मेष में ही हैं वक्र अवस्था में। केतु कन्या में, चंद्रमा मकर में, तो वहीं शनि और मंगल युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु, सूर्य और शुक्र, ये 3 ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज स्वयं के नक्षत्र में है। देखा जाए तो बाकी की स्थितियां, जैसे गजकेसरी योग का निर्माण आज भी गोचर कुंडली में है, ये ग्रह स्थिति आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली है, बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करेंगी। गुरुवार का दिन और चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में, कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपनी जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 9 अप्रैल दिन मंगलवार, वासंतिक नवरात्रि आरंभ हो रहा है। उस दिन प्रसूतिका स्नान का मुहूर्त मिल रहा है।
लाल वस्त्र धारण करने का मुहूर्त प्रातः 7:39 से 9:35 के बीच वृषभ लग्न में। कोई ऑपरेशन इत्यादि कराना है, शल्यकर्म कराना है तो प्रातः 9:49 से दिन में 11:49 के बीच, और उस दिन उत्तर दिशा को छोड़कर सभी दिशाओं की यात्रा की जा सकती है। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं, उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, ज्योतिष को समझना चाहते हैं, ज्योतिष को महसूस करना चाहते हैं, ग्रहों को महसूस करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत सरल तरीका है। वो है मेरे चैनल पर आ जाइए, आप मुझसे जुड़ जाइए आप, और मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट उपलब्ध है ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम का। यहाँ उसका मैं लिंक दे रहा हूँ, आप डिस्क्रिप्शन से भी उसका लिंक ले सकते हैं। इसके सभी वीडियोस देख डालिए, नए पुराने सब, और विश्वास मानिए ज्योतिष को सीख भी जाएंगे और ग्रहों को अपने भीतर महसूस भी करने लगेंगे। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के बारे में मुझे ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, ये आप सभी जानते हैं। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि कुछ विशेष लोग ही इसको कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, और ये अपने आप में बेहद श्रेष्ठ स्तोत्र है। पाठ करने भर मात्र से ये अपना सर्वश्रेष्ठतम लाभ साधक को दे देता है। यानी इसकी ये पाठ ही अपने आप में से, दुर्गा सप्तशती ही पूरा का पूरा सिद्ध है। बस पाठ किया जाए तो तुरंत सिद्धि पाठक को, साधक को मिल जाती है। आज आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र से संबंधित एक और जानकारी देने जा रहा हूं। आप अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और देखिए कि शनिदेव कहां बैठे हुए हैं। आज बड़ा कमाल का एक सूत्र आपको मिलने जा रहा है। लग्न, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, अष्टम या नवम। लग्न में, चतुर्थ में, पंचम में, सप्तम में, अष्टम में, नवम में। प्रिय दर्शकों, इसमें नवम को अगर आप छोड़ दें तो बाकी जन्म कुंडली के इन सभी भावों में शनिदेव आपको काफी मानसिक परेशानी तो देते ही हैं, आपका हर कार्य विलंबित कर देते हैं। अष्टम के शनि के बारे में मैं सदैव कहा करता हूं, आयु वृद्धि कर देते हैं लेकिन संघर्ष जीवन भर के लिए डाल देते हैं। पंचम शनि दांपत्य जीवन में परेशानी, धन आने में परेशानी, धन संचित नहीं होने देते। चतुर्थ के शनि के बारे में कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, ये हर कार्य को डिले करते हैं। हालांकि क्षेत्र के कारक होने के चलते भूमि भवन वाहन का सुख तो देते हैं, परंतु हर कार्य डिले करते हैं। सप्तम के शनि दिग्बली होते हैं, लेकिन ये शनि भी हर कार्य को डिले कर देते हैं। दांपत्य जीवन भी विलंबित ही शुरू हो पाता है। और लग्न के शनि के बारे में तो जानते ही हैं, जीवन काल में हर चीज डिले कर देते हैं। इसमें दसम और एकादश के शनि की चर्चा नहीं है। दसम के शनि भी कार्य विलंबित करते हैं, दसम में कारक होते हैं। एकादश के शनि की भी चर्चा नहीं है। इन्हीं भावों में यदि शनि है आपकी कुंडली में, अथवा अब बारी आती है इसके अलावा जन्म कुंडली के किसी भी भाव में यदि शुक्र या चंद्रमा के नक्षत्र अर्थात भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा या रोहिणी, हस्त, श्रवण में से किसी में यदि आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव बैठे हैं और कुंडली के किसी भी भाव में बैठे हों, समझ गए आप। पहले कुछ भाव गिरा दिया मैंने, फिर 6 नक्षत्र की चर्चा कर दी मैंने। अब इन 6 नक्षत्र में किसी भी भाव में है तो आपको नित्य सायंकाल नियम से क्या करना है। जैसे मैं भुवन भास्कर की आराधना आपसे करवाता हूं, आप स्नान कर लीजिए। और शाम का मतलब तो वैसे समय यही होता है कि आप सूर्यास्त के समय ही कर ले, लेकिन मैं ये आपको नहीं कहूंगा, क्योंकि सबसे जरूरी है आप अपने कर्म को करते रहिए। पूजा पाठ बहुत जरूरी है हमारे जीवन काल में, लेकिन अपने कार्य को छोड़ करके नहीं, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। गृहस्थ आश्रमी जब कर्म करता है, उस कर्म से जब धन अर्जित करता है, तो उसके धन से बाकी के और कई आश्रम चलते हैं। 4 आश्रमों में से कई और आश्रम गृहस्थाश्रमी के द्वारा अर्जित धन से चलते हैं। सो आपके कर्म से भी कई आश्रम चल रहे हैं। फलतः चाहे वो परोक्ष हो या प्रत्यक्ष हो या परोक्ष हो, उसमें कोई मतलब नहीं है। सो आपको कर्म पर सबसे पहले फोकस करना है। अब मान लिया जाए कि आपको अपने ऑफिस से लौटते लौटते रात के 9 बज जा रहे हैं। अब कई बार क्या होगा कि आप थके हुए आए और सीधे जाकर के पूजा करने लगना, ये सबके लिए आसान नहीं है। जो साधक प्रवृत्ति के हैं उनके लिए तो बहुत आसान है, लेकिन अब 9 बजे रात में पहुंचे, 10 बजे पहुंचे, 60 किलोमीटर की दूरी से यात्रा करके पहुंचे और तुरंत जाकर के पूजा करने लगना, ये संभव नहीं है। और फिर धीरे धीरे रात के 12 बजे तो पूजा करने का औचित्य बनता नहीं है। लेकिन अगर आप कर सकते हो तो ज्यादा से ज्यादा 9 बजे तक स्नान आदि करके एक घी का दिया जला करके और लाल रंग के आसन पर उत्तराभिमुख होकर के बैठ करके, और यदि आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें तो समझ लीजिए आपके जीवन में समस्याएं आएंगी ही नहीं, और अगर आती हैं
तो आपके जीवन की तमाम कठिनाइयां, परेशानियां इसी से दूर हो जाएंगी। आप इस उपाय को करके देख सकते हैं। मैं समझता हूं कि ये बात स्त्री पुरुष दोनों के लिए है, दोनों की कुंडली में ये होगा। अब बात अगर स्त्रियों की आए तो फिर सवाल आप पूछेंगे कि मैं जब अशुद्धावस्था में हूं तब करूं कि नहीं। नहीं, अशुद्धावस्था में आप इस विधि से कर्मकांड नहीं कर सकती हैं। देखिए, अशुद्धावस्था में आप मन में अगर राम राम जप रही हो, आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पाठ करते हुए 2 महीना हो गया और आपको कंठाग्र याद हो गया है, अगर आप मानसिक रूप से कहीं ऐसे आसन पर नहीं, आप नियम पूर्वक नहीं, बाकी के आप आने के बाद अपना देखिए, साधना का एक रूल होता है कि अगर साधना बीच में छोड़ दी जाए तो वो साधना खंडित हो जाती है। तो सवाल ये उठता है कि स्त्रियों की तो साधनाएं हर माह खंडित हो जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं है, उसके लिए रूल है। अगर मान लिया जाए कि आप कोई ऐसा मंत्र जप रही हो जो आपको याद हो, ऐसा कोई पाठ कर रही हो जो याद हो। अब मान लिया जाए किसी स्त्री को विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना है, लेकिन उसको विष्णु सहस्त्रनाम याद नहीं क्योंकि वो बहुत बड़ा है, तब कोई बात नहीं। आप अशुद्धावस्था में उन दिनों में उसी समय विशेष पर बैठ करके आसन इत्यादि को लेने की जरूरत नहीं। अगर आसन लेना है तो कोई सामान्य सा कोई और बेडशीट इत्यादि कोई और कपड़ा होना चाहिए, कोई और चीज हो, और पूजन स्थल से थोड़ा दूरी पर बैठ करके, और अगर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय या कोई और मंत्र मानसिक रूप से जपें, बोलने की आवश्यकता नहीं है, जिह्वा होठ को हिलाने की आवश्यकता नहीं, मन में उस मंत्र को अगर आप जपें तो आपका जो भी पाठ हो रहा हो वो टूटेगा नहीं, खंडित नहीं होगा। तो जिनको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र याद हो जाएगा 1 महीना में पाठ करते करते, याद नहीं है तो पुस्तक लेने की आवश्यकता नहीं है, आप मन ही मन बैठ जाइए उतने देर के लिए, माँ से बस प्रार्थना करिए, हे माँ, बस प्रार्थना मन में आपके जो मन में आए कहिए माँ से, उसी से आपको सिद्ध कुंजिका का फल मिल जाएगा। स्त्रियों के लिए सनातन धर्म में प्रकृति प्रदत्त इतनी सुविधाएं हैं कि उन सुविधाओं का अगर लेकर के वो चलें तो उनका न तो व्रत नियम कोई खंडित होगा और हर पूजा पाठ का उनको विशेष फल प्राप्त हो जाएगा। तो आप बस इसी विधि से कर लीजिए, आपको उसका लाभ मिल जाएगा। तो आपकी कुंडली में शनिदेव की स्थिति या इन 6 नक्षत्रों में शनिदेव हैं तो आप एक बार अवश्य आजमा लीजिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दशम में है और ये चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में, और आज आप पर मंगल का विशेष प्रभाव रहने वाला है। सो बढ़िया है दिन। आज लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइएगा, मसूर की दाल का सेवन अगर हो सके तो करिएगा। कोई गरीब भिखारी इत्यादि हो तो उनको चाय अवश्य पिलाइएगा, इससे भी फायदा मिलेगा। बाकी दिन मुस्कुराते हंसते बीतेगा, दिनचर्या अच्छी रहने वाली है। पारिवारिक जीवन में कहीं कोई परेशानी या कष्ट दिक्कत थी वो भी दूर हो जाएगी। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखिए, कहीं भी रहिए अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करिए, काम में कोई चोरी नहीं। शाम होते होते अगर किसी परेशानी में फंसे हुए थे तो उससे मुक्ति मिलेगी। स्थायी संपत्ति को खरीदने इत्यादि में जल्दबाजी मत करिएगा, सोच समझ करके लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, वाहन इत्यादि सब खरीद सकते हैं। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। व्यापार की शुरुआत भी अच्छी है, सायंकाल की स्थिति भी ठीक है। बिना सोचे समझे बोलना आपके पक्ष में नहीं होगा। जीवन साथी से मदद मिलेगी। प्रेम संबंध के मामले में थोड़ी नोकझोंक है। और विद्यार्थियों की बात करूं, विशेष करके आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही है, और माता के स्वास्थ्य को लेकर के जरा ध्यान रखिएगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश इत्यादि करते हैं अवश्य करिए। वृषभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज नवम में है। चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में और शुक्र के विशेष प्रभाव में है, अतः बहुत बढ़िया है दिन। स्नान के जल में थोड़ा दही मिला लीजिए, थोड़ा सफेद चंदन मिलाकर के स्नान करिए, आनंद आ जाएगा। दिन बड़ा ही आनंद से बीतेगा। जो भी काम है आपके पूर्ण होंगे, सहयोग मिलेगा, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य जीवन सुखद, प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से बढ़िया दिन, और धन संबंधी मामलों में भी कहीं कोई परेशानी नहीं। भाग्य का संपूर्ण साथ मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। कार्यस्थल पर जो भी चिंता परेशानी थी वो दूर होगी। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। मोबाइल, वाहन इत्यादि खरीदना चाहते हैं, लैपटॉप खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं। कोई बड़ी डील जो कि उस पर मीटिंग इत्यादि होनी तय थी, ऐसे डील के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। ऋण से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील है तो सफलता मिलेगी। बिना विचारे झूठ मत बोलिए, किसी से वादा मत करिए। झूठ न बोलने का मतलब किसी से वादा मत करिए। और बाकी हर तरह से दिन बढ़िया है। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन खास है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप अवश्य करिए।
मिथुन के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज अष्टम में, चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में बुध के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं। स्नान के जल में 5 दूर्वा मिलाकर के स्नान करिएगा और कोई भी बड़ा निर्णय लेना हो पहले शांति से विचार कर लीजिएगा तब लीजिएगा। मित्र की सहायता मिलेगी, मित्र की सहायता से आपकी समस्या, परेशानी, तनाव दूर होने वाला है। कोई ऐसा काम जो बहुत दिनों से पूरा नहीं हो पा रहा था वो पूरा होगा। नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो सफलता मिलेगी। नौकरी करने वालों को एक बात जरूर ख्याल में रखना होगा, आज कार्य क्षेत्र में अतिरिक्त दबाव और अतिरिक्त जिम्मेदारी आपको मिलेगी, लेकिन उससे भी आपको फायदा मिलेगा। आप हर कार्य वक्त पर कर लेंगे। बाकी सफलता मिलने वाली है। सफलता के दृष्टिकोण से कहीं दिन को खराब नहीं कहा जाएगा। और यात्रा भी आप कर सकते हैं, यात्रा को लेकर के भी कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही। बस इतना ध्यान रखिए, कोई भी काम करिए जल्दबाजी में मत करिए। जल्दबाजी में लिए गए फैसले से आपको नुकसान होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में यदि कहीं कोई स्वास्थ्य को लेकर के यदि कहीं कोई चिंता है तो आज डॉक्टर से मिल लेना ज़्यादा अच्छा होगा। वहीं बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आज का दिन हर तरह से आपके लिए बढ़िया है, सफलता दिलाने वाला है। बाकी लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए पर्पल है। निवेश आप जानकार की राय से करें। कर्क के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से सप्तम में होना, चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में और पितरों का विशेष प्रभाव है आपके ऊपर। अपने पितरों का विशेष ध्यान करिए। पितृभ्यो नमः मंत्र बोलते हुए घी का दिया पितरों के नाम से घर के दक्षिण दिशा की ओर अथवा घर में ही दक्षिण की ओर मुंह करके जला दीजिए। कोई चिंता थी, कोई परेशानी थी, संतान पक्ष को लेकर के कोई चिंता परेशानी, धन को लेकर के कोई चिंता दूर होगी। भाग्य का साथ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी। आपकी कामना पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे। कुल मिलाकर के हर तरह से दिन बढ़िया है, सुखद है। घर का वातावरण भी बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। साथ के लोगों से सहयोग प्राप्त होगा। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो आज का दिन बढ़िया है। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। और आज जितने भी खाने पीने से संबंधित चीज़ों के व्यापार करने वाले लोग हैं, होटल इत्यादि के, उनके लिए दिन बहुत बढ़िया है। जरूरत से ज़्यादा बोलना आज आपके पक्ष में नहीं है। अपनी गुप्त बात हर किसी से शेयर करना आपके पक्ष में नहीं है। हाँ, अपने प्रेमी से, जीवन साथी से आप अपने दिल की बात कह सकते हैं। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों को खूब मेहनत करनी चाहिए। दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज नारंगी है। निवेश भी आप करिए। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से षष्ठ में होना, चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में, राहु के विशेष प्रभाव में है आप। बहुत बढ़िया है दिन। शिव मंदिर में जाइए। शिव मंदिर में शिवलिंग के आसपास नाग होते लगाए हुए, लपेटे हुए होते हैं। नाग पर थोड़ा सा दूध अर्पित करिए, ये बहुत आपको फायदा देगा। और फिर देखिए, आज अपने शत्रुओं को अपने अधीन कर लेंगे। जिसे भी चाहें आप उसे प्रभावित कर लेंगे। हर दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा। कहीं बाहर घूमने जाने का, पिकनिक मनाने का प्रोग्राम अभी तक नहीं बना है तो बन सकता है। कुल मिलाकर के सब आपके मन की ही चीज़ें होने वाली हैं। किसी तरह की कोई चिंता नहीं। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है। और किसी कानूनी अड़चन में फंसे हुए थे तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। जीवन साथी का साथ आपको मिलने वाला है। जीवन साथी के सहयोग से आपको फायदा मिलेगा। पारिवारिक जीवन कुल मिलाकर के बहुत अच्छा है। और लव लाइफ में यदि कहीं कोई तनाव या परेशानी थी, कोई उतार चढ़ाव की स्थिति आप महसूस कर रहे थे, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो स्वास्थ्य में भी कहीं कोई परेशानी नहीं। जितने भी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं उनके लिए आज का दिन बहुत खास रहने वाला है। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश आप करिए। और बात कन्या की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज पंचम में होना, चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में है। और आज आप विशेष कुल देवता के अपने प्रभाव में है और ये बहुत अच्छा है। उनकी कृपा, आज प्रातःकाल बिस्तर से आंख खुलते ही उनका नाम लीजिए, उनका ध्यान करिए, उनकी कृपा महसूस होगी आपको। और एक घी का दिया उनके नाम से अवश्य जलाइए। बाकी अच्छा है दिन। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। मेहनत का पूरा प्रतिफल आपको मिलेगा। कोई पुरानी समस्या जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, आज उसको जड़ से खत्म करने का मार्ग आपको मिलेगा। बड़ा सोचिए, कुछ ऐसा सोचिए जिससे आपको विशेष फायदा मिले। सोचे हुए सभी कार्य आपके पूर्ण होंगे। नई नौकरी में प्रमोशन, कोई अच्छा ऑफर आपको मिलने वाला है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। और जमीन जायदाद से संबंधित कोई काम आपका नहीं बन पा रहा था वो बनेगा। जमीन जायदाद से संबंधित कार्यों में यदि कहीं कोई समस्या थी उसका समाधान आपको मिलेगा। बिना सोचे समझे अपने मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। प्रेम संबंध में यदि कहीं कोई तनाव की स्थिति थी वो दूर होगी। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिलने वाली है। हर क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है।
निवेश आप करिए। और बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज चतुर्थ में है। ये चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में और आप भी विशेष प्रभाव चंद्रमा के ही प्रभाव में हैं आप। ठीक है दिन जल में थोड़ा शक्कर मिला लीजिए और ऐसे जल को शिवलिंग पर अर्पित करिए। जो काम आपका नहीं बन पा रहा था वो बनेगा। जो सफलता आपने सोची न हो ऐसी सफलता आपको मिलेगी। आज का काम आज ही करिए, कल पर मत टालिए। परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं, इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। वही कार्यस्थल पर देखें तो जितना हो सके अधिक से अधिक विनम्रतापूर्ण सहयोगपूर्ण व्यवहार करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। उच्चाधिकारी आज आपसे संतुष्ट होंगे, प्रसन्न होंगे, प्रभावित होंगे। वाणी पर नियंत्रण जरूरी है। जो भी आपके जरूरी काम है वो पूर्ण होंगे। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है। योजना आपकी सफल होते दिखाई पड़ रही है। धन लाभ के दृष्टिकोण से भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। बोलने से पहले जरा सोच लीजिए और तोल कर बोलिए। लव लाइफ ठीक है, दांपत्य जीवन भी सुखमय है। और यदि बात विद्यार्थियों की करें तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। किसी भी फील्ड के विद्यार्थी, चाहे मैनेजमेंट फील्ड हो या लॉ फील्ड के विद्यार्थी, दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। कहीं कोई दिक्कत नहीं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। हाँ, जिनको कोई पुरानी परेशानी है, पुराना रोग पहले से है, तो वो चाहें तो डॉक्टर से मिल सकते हैं। बाकी ऐसे स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। निवेश आप अवश्य करिए। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज तीसरे में होना और ये चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में सूर्य के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, जो कि बहुत बढ़िया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। पिता का सम्मान करिए। झूठ बोलने से बचिए। कोई गैर कानूनी काम मत करिए। सकारात्मक विचारधारा के साथ आगे कदम बढ़ाइए। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई फैसला मत लीजिए। अगर कोई परेशानी थी, समस्या थी जिससे बाहर नहीं निकल पा रहे थे, मार्ग नहीं सूझ रहा था, मार्ग सूझेगा, सफलता मिलेगी। नौकरी को पेशा लोगों के लिए दिन को मैं बढ़िया कहूँगा। करियर में सही फैसला लेने का समय आ चुका है। जो भी फैसला लेंगे उसका सकारात्मक परिणाम आपको मिलेगा। व्यवसायियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। व्यवसाय अच्छा चलेगा। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था, वो पैसा आपको वापस पाएंगे आप। तो वहीं आर्थिक दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। किसी भी मामले में जल्दबाजी नहीं, अति उतावलेपन से ही नुकसान होने वाला है। लव लाइफ ठीक है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं तो खूब मन लगाइए। जो बीते दिनों में जो भी पीछे पढ़ाई कम हुई है उसकी पूर्ति करिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और निवेश भी आप करिए। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दूसरे में है। ये चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में कुल देवता का विशेष प्रभाव है आपके ऊपर। कुल देवता के नाम से स्नान के पश्चात एक जोड़ा यज्ञोपवीत हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी को हो सके तो पहनाइए। दिन और अच्छा हो जाएगा। या अगर आप किसी सचमुच बड़ी परेशानी में फंसे हुए हैं, ऐसी समस्या में उलझन में हैं जहां मार्ग नहीं सूझ रहा है, तो आज ये प्रयोग करिए, बात बनेगी। बाकी कार्यस्थल पर दिन ठीक है। आपको अपनी प्रतिभा को दिखाने का भरपूर अवसर मिलेगा। इसका आपको फायदा उठाना होगा। छोटी मोटी परेशानियां तो हर किसी के जीवन में आती हैं, आप उन्हें आसानी से पार कर जाएंगे। बाकी तैयारी करिए, कुछ बड़ा सोचिए। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट है आपकी नज़र में तो वो भी कर सकते हैं। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य कर सकते हैं। मोबाइल, लैपटॉप, वाहन इत्यादि खरीदने का विचार कर रहे हैं तो कर सकते हैं। व्यापारियों की यदि हम बात कर लेते हैं तो आर्थिक दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। आपका काम बहुत अच्छा होगा, परंतु काम में लापरवाही मत करिए। लापरवाही से आपको नुकसान हो सकता है। और सबसे जरूरी बात, किसी को धन उधार मत दीजिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन मैं ठीक कहूंगा। दांपत्य जीवन भी आपका सुखमय दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों के लिए तो कहना ही नहीं है, हर तरह से दिन अच्छा है। कुल मिलाकर के धनु के जातकों के लिए दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में जिनको पेट से नीचे के अंगों में कहीं कोई परेशानी दिखाई पड़ रही है, नाभि से नीचे, वो थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश भी आप करिए। मकर के जातकों की यदि बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में है और आप पर विशेष प्रभाव शनिदेव का है। स्नान के जल में थोड़ा सा काला तिल मिलाकर के स्नान करिएगा। शिवलिंग पर जाकर के दूध अर्पित करिएगा। माता का सम्मान करिएगा। या घर के आसपास कहीं कोई अनाथालय है, बच्चे हैं कोई ऐसे जिनको आप दूध दे सकते हैं तो दे दीजिएगा। दशरथ कृत शनि स्तोत्र के पाठ से भी आपको फायदा मिलेगा।
दिन का पूर्वार्ध हो या दिन का उत्तरार्ध, थोड़ी शांति के साथ ही आपको बढ़ना है। जो भी महत्वपूर्ण फैसला लेना है सोच समझ करके। करियर को लेकर के यदि कहीं कोई चिंता है तो उस चिंता का सही समाधान आपको मिल पाएगा। अगर इंटरव्यू इत्यादि देने जा रहे हैं तो सफलता थोड़ी बाधित दिखाई पड़ रही है। जो चीज आपको पता है वो भी बता पाना, उसको व्यक्त कर पाना, इसमें दिक्कत होगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में थोड़ी चिंता परेशानी रहने वाली है। आय से अधिक व्यय की स्थिति दिखाई पड़ रही है। समस्या आज ऐसी है कि एक समस्या से आप मुक्ति पाएंगे, दूसरी समस्या में फंस जाएंगे। बाहर के भोजन से बचिए। दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है और प्रेम संबंध में किसी न किसी बात को लेकर के तनाव, किसी तीसरे की वजह से परेशानी उत्पन्न हो सकती है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आपका भी मन पढ़ाई में कम लगेगा। आलस्य की स्थिति ज्यादा दिखाई पड़ रही है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो खान पान पर भी ध्यान देना होगा। कफ जन्य रोग की संभावना है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके आज ब्राउन है। निवेश आप ना करें। बात कुंभ की कर लेते हैं। कुंभ के जातकों की यदि बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें में होना। ये चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में और सूर्य के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं। आप दाम्पत्य जीवन में कलह और परेशानी दिखाई पड़ रही है। जल में स्नान के पश्चात लाल चंदन मिलाकर के भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। पिता का सम्मान करिए। कार्य क्षेत्र में अगर आप हैं तो उच्चाधिकारी, बॉस इत्यादि का अपमान मत करिए। किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। कोई गैर कानूनी काम मत करिए। और सबसे जरूरी बात, आपको कितना प्राप्त है और सामने वाले को कितना प्राप्त, इस तरह की कोई तुलनात्मक अध्ययन की आवश्यकता नहीं है। जो आपको प्राप्त है उसी में संतोष करिए। आज व्ययाधिक्य की स्थिति दिखाई पड़ रही है। कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं आएंगी। नौकरी, व्यापार, हर जगह तालमेल बिठा पाने में मुश्किल होगी। लैपटॉप, मोबाइल, वाहन इत्यादि खरीदना आज ठीक नहीं है। कार्य क्षेत्र में एक समस्या और भी है। उच्चाधिकारियों के ऊपर ओर से आप पर विशेष प्रेशर डाला जा सकता है। कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है जिसको पूरा करने में दिक्कत आएगी। घबराइएगा मत, आने वाले दिनों में चीजें ठीक होंगी। व्यापारियों की बात करूं तो पैसा व्यर्थ फंस सकता है, कहीं उलझ सकता है। लेन देन के दृष्टिकोण से आज का दिन ठीक नहीं है। आर्थिक रूप से भी आज आप थोड़ा जूझने वाले हैं। किसी भी तरह के गैर कानूनी कार्य का हिस्सा मत बनिएगा। और लव लाइफ में वाद विवाद की संभावना है, सचेत रहिएगा। मानसिक कष्ट और परेशानी आपकी बढ़ने वाली है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए अच्छा परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। और स्वास्थ्य के मामले में नींद की कमी, अनिद्रा, एक अज्ञात भय, जिनको एंजाइटी, डिप्रेशन की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप ना करें। मीन के जातकों की यदि हम बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके लाभ में होना। स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा और केतु के विशेष प्रभाव में है। आप थोड़ी सी हल्दी जल में डाल करके स्नान करिएगा। केसर का तिलक माथे पर लगाइएगा। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह केतवे नमः, इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा। भाग्य का साथ मिलने लगेगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। धनागमन के संकेत मिलने लगेंगे, आकस्मिक धन लाभ के। वहीं पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं या कोई और जॉब इत्यादि के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, बात नहीं बन पा रही थी, आकस्मिक रूप से काम आपके होंगे, सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर भी दिन अच्छा है, परंतु जल्दबाजी करने से बचिएगा। अपना व्यवहार संतुलित रखिएगा। सबके साथ मिलजुल करके आगे बढ़िए। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया रहने वाला है। लाभ के योग है। क्रोध नहीं करना किसी पर भी नहीं, चाहे प्रेमी हो, जीवन साथी हो, बच्चे हो, घर परिवार, माता पिता, किसी पर भी नहीं। सबके साथ संबंध मजबूत और मधुर बनाए रखने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। परेशानियां आपकी कम होंगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में पेट जन्य रोग की संभावना है, सो स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।